अच्छी पत्नी चाहिए होती है, अच्छा पति चाहिए होता है, उसके बाद अच्छी संतान चाहिए होती है। केवल और केवल संपूर्ण जीवन हमारा इसी संसार में फंस के रह जाता है और बार बार यह संसार में ठोकरें भी मारता है। बार बार यह संसार हमें समझाता है कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ, फिर भी हम उस दर्द को भूलकर, उस गम को भूलकर इसी संसार की लालसा करते हैं। बार 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 ये संसार हमें तिरस्कृत करता है और बार बार हम इस संसार में फंसना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये संसार मेरी माया है और इस माया में यदि व्यक्ति फंसा हुआ है, इस माया में यदि व्यक्ति जकड़ा हुआ है तो वो माया के जंगल से नहीं निकल सकता। कब तक? जब तक मैं अपनी इच्छा से उसे निकाल नहीं सका। और व्यक्ति भगवान की ओर जाने के लिए केवल और केवल श्रीमद् भगवद गीता का सहारा ले ले तो ये अनायास संसार छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। आपने कच्चा आम देखा है? पेड़ में फला हुआ कच्चा आम आपने देखा है? उस कच्चे आम को पत्थर मार मार कर गिराया जाता है, लेकिन फिर भी वह नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उसकी पकड़ जो है उस पेड़ से अधिक है। लेकिन जब वह पूर्ण रूप से पक जाता है, पकने के बाद एक हवा का झोंका उसे वहां से गिरा देता है। कब गिरता है? जब वो पूर्ण रूप से पक जाता है। केवल व्यक्ति का मन भी वैसे ही है। व्यक्ति का मन जब तक संसार रूपी पेड़ पर लगा रहेगा, डाल से चिपका रहेगा, तब तक वो कच्चा रहेगा। तो उसे भगवत नाम के आश्रय से, उसे भगवत नाम के भजन से उस मन को पकाना है और पकने के बाद आपको संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, अनायास से संसार छूट जाएगा और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। तकलीफ हमें किस बात की होती है? ये मेरा है और मैं इसको नहीं छोड़ सकता। जब आपको लगता है कि ये संसार मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये दुकान मेरा है, ये संसार, ये घर मेरा है, तब तक आपको उससे दूर जाने में पीड़ा होती है। लेकिन अगर आप कहें कि ये जो पत्नी दी है वो भगवान ने दिया है, ये घर दिया है वो भगवान ने दिया है, मैं तो यहाँ सिर्फ निमित्त मात्र हूँ और निमित्त मात्र रहकर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके मैं अपने प्रभु को प्राप्त करने के दिशा में बढ़ूंगा, तब आपको वो तकलीफ नहीं देगा। तब अनायास आप पक चुके रहेंगे और ये संसार को छोड़ने में आपको पीड़ा नहीं होगी। कहते हैं कोई व्यक्ति संसार को जब छोड़ता है ना तो उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ध्यानी, ज्ञानी और साधक जन अपने प्राणों का त्याग करते हैं तो अपने प्राणों का त्याग वो किस प्रकार करते हैं? समाधि की अवस्था में जाकर। न वो छटपटाते हैं, न वो तिलमिलाते हैं, न कुछ नहीं, आंखें बंद करते हैं, अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ते हैं और परमात्मा से जोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते हैं और शरीर को यही छोड़ देते हैं। उनको तकलीफ नहीं होती। और जो लोग बड़े छटपटाते हैं, बड़े घबराते हैं, कहते हैं गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर वर्णन आता है मरणासन व्यक्ति का, जो मरने के लिए तैयार रहता है। जो मरणासन में व्यक्ति होता है, कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु आती है तो वो बड़ा छटपटाता है, बड़ा ही घबराता है और उसे लगता है कि ये संसार वाले मुझे बचा लेंगे। कभी बेटी की ओर देखता है, कभी बेटे की ओर देखता है, कभी डॉक्टर की ओर देखता है कि मुझे बचा लो। क्यों? क्योंकि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं और इस प्राण को मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस प्राण से मुझे मोह है, इस संसार से मुझे मोह है। ये मोह
पीड़ा देती है। व्यक्ति क्या करता है, सुख की चाह में ही दौड़ता रहता है कि इस संसार मुझे सुख देगा, लेकिन सुख की चाहत ही दुख का कारण बनती है। आप कहेंगे कैसे? आप कहेंगे कि किस प्रकार हम लोग सुख को प्राप्त करते हैं। सुख तो हमें बहुत मिलता है, हमें रसगुल्ले खाने में बहुत आनंद आता है। मानो किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है और उसे रसगुल्ला दिया गया। अब उससे कहो कि भैया रसगुल्ला खाओ, पहली रसगुल्ला तो वो बड़े चाव से खाएगा, दूसरी रसगुल्ला भी वो चाव से खाएगा, तीसरी रसगुल्ला भी वो खा तो लेगा लेकिन थोड़ा कम मन बना। चौथी रसगुल्ले जैसे उसके मुंह में डालोगे कहेगा भैया बस हो गया। चौथी रसगुल्ले भी अगर जैसे तैसे खा लिया और आपने पांचवा रसगुल्ला जैसे खिलाया, अब बोलेगा वो भैया मुझे मारना चाहते हो क्या? बस तो तुम कहोगे भैया ये तो आपको बहुत पसंद था, खाओ रसगुल्ला। कहने का आशय ये है कि जो चीज हमें पसंद है, हमें तृप्ति देती है, हम कहते हैं कि ये चीज हमें पसंद है, वही चीज की अगर अति हो जाए तो वो दुखदायी होती है। उसी तरह हम इस संसार में फंसे हुए हैं और इस संसार में फंसकर कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हमें बस संसार चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। किससे? पुत्रों से। और पुत्र अगर एक बार अनदेखा कर दे तो बहुत असहनीय पीड़ा होती है। पुत्रियां अगर एक बार अनदेखा कर दे तो लगता है कि इसको हमने जन्म दिया और ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये संसार का नियम है, ये संसार का नियम है, ये आपको ठोकर मारेगा ही मारेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम सब कुछ भूलकर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। भक्त बनने के लिए आपको ना कुल देखना पड़ेगा, ना आपको जाति देखनी पड़ेगी, ना आपको अपना शरीर देखना पड़ेगा कि भाई मैं स्वस्थ हूँ तभी भजन करूं। भगवान ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। भगवान ने कहा कि जिस समय तुम्हें मेरी याद आ जाए तुम सब कुछ छोड़कर, अपने पापों को छोड़कर, अपने पुण्यों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने संसार को छोड़कर, अपनी इच्छाओं का त्याग करके केवल और केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये संसार का जो व्यवहार है ना, किस प्रकार बदलता है। एक राजा थे और राजा के दरबार में बड़े ही एक ज्ञानी पुरोहित पंडित थे। वो पुरोहित पंडित बड़े ही ज्ञानी थे। राजा ने एक बार पुरोहित जी से प्रश्न किया कि पंडित जी बताइए, ज्ञान बड़ा होता है कि व्यवहार बड़ा होता है? राजा के इस प्रश्न से पुरोहित थोड़ा विचलित हो गए और सोचने लगे कि ज्ञान बड़ा होता है कि व्यवहार बड़ा होता है, किस प्रकार बताया जाए। पुरोहित जी ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दो, समय के साथ मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो पंडित जी ने समय लिया और समय लेकर जैसे ही घर पहुंचे, घर पहुंचकर अपनी पत्नी को ये बात बताई कि आज राजन ने मुझे ये प्रश्न किया है कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार बड़ा होता है, मैं इसका उत्तर क्या दूं। पत्नी ने एक सुझाव दिया। पत्नी ने कहा कि तुम जाना और जाके राजकोष से एक मोती चुरा कर लाना। पंडित को सुझाव बहुत अच्छा लगा। वो पंडित जी जाते थे राजा के दरबार में, एक मोती चुरा कर ला लेते थे। राजकोष ने देखा कि ये मोती, पंडित जी ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनकी तो ज्ञान की बड़ी महिमा है, ये तो दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन वो पंडित जी मोती चुरा कर लाए, राजकोष के अधिकारी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन मोती चुरा कर लाए,
लेकिन उस अधिकारी ने कुछ नहीं कहा। चलो पंडित जी है, हो सकता है कोई आवश्यकता होगी इसलिए ले गए। तीसरे दिन भी उस पंडित ने यही कार्य किया और चौथे दिन जब वो पंडित चुरा रहे थे तब उस अधिकारी ने देखा कि ये राजकोष के सारे मोतियों को चुरा कर ले जाएगा। वो जाता है राजा के पास और राजा के पास जाकर कहने लगा कि राजन, ये जो पुरोहित है, ये ब्राह्मण है, ये रोज मोती चुराता है और मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, अब मुझे लगता है कि उनसे बात करनी चाहिए। जो राजा पुरोहित के आने पर खड़ा होकर उस पुरोहित का सम्मान करता था, आज वही राजा जो है, जैसे ही सुना कि पुरोहित जी चोर हैं और वो चोरी करते हैं मोतियों की, इतना सुनना था कि सभी ने कहा कि हाँ हमने भी अपनी आंखों से देखा है। आज जैसे ही पुरोहित जी सभा में प्रवेश किए, राजा खड़े नहीं हुए और राजा खड़े नहीं हुए और कहा कि पंडित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हिम्मत तो नहीं हो रही राजन की। क्यों? क्योंकि वो बड़े ज्ञानी पुरुष थे, बड़े ज्ञानी पंडित थे। राजा ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा पूछो। तो राजा ने पूछा कि आप क्या चोर हैं? आपने मोती चुराई है? पंडित जी अपने जेब से वो मोतियां निकाल कर कहते हैं, हाँ ये लो राजा, मैंने मोतियां चुराई है। तो जब कहा कि ये लो राजा, मैंने मोतियां चुराई है, तो उसी समय राजा ने कहा, जब आपको मुझे ही देनी थी तो चुराया क्यों? जब आपको मुझे वापस ही करनी थी मोतियों को, तो आपने चुराया क्यों? तो पंडित जी ने कहा, मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तो देना है, मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तो देना है राजन। मेरे पास आज भी उतना ही ज्ञान है जितना पहले था, लेकिन आज मेरे व्यवहार के परिवर्तन मात्र से तुमने मेरा सम्मान कम कर दिया। अर्थात जब यह संसार व्यवहार को देखकर अपना नियम बदल ले, जब यह संसार अपने व्यवहार के कारण ही आपको मानता हो, तो आप कितने भी बड़े ज्ञानी, कितने भी बड़े भक्त हो जाओ, कोई मतलब का नहीं। मतलब तो केवल संसार को आपके व्यवहार से। अगर आपके प्रति उनका व्यवहार अच्छा है तो वो सब कुछ अच्छा है। यदि आपके प्रति उनका व्यवहार थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आप पूर्ण रूप से गलत हो जाते हैं। ये संसार केवल और केवल दुख है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसीलिए संतों ने इनका बड़ा ही सुंदर नाम कहा है, दुखालय। संत कहते हैं यहाँ ये दुखों का निवास है, यहाँ केवल और केवल दुख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस गीता का आश्रय ले तो उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और ये प्रमाण मैं अपने अनुभव से देना चाहती हूँ। वाकई में जब आपके जीवन में कोई ऐसा संकट आए, ऐसी दुविधा आए, ऐसा दुख आए कि आपको लगे कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं बचा आपके पास, तो एक बार इस गीता की इस ग्रंथ को निकालिएगा और निकाल कर जो पन्ना निकले उस पन्ने को पढ़िएगा। निश्चित रूप से आपको अपने प्रश्नों का उत्तर वहां लिखा हुआ मिलेगा। मैं इस व्यासपीठ से आपसे कह रही हूँ, और ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने किया है ये, इसलिए मैं कह रही हूँ। प्यारा, दुख तो सभी के जीवन में आता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे जीवन में दुख ना आया हो, या आप वहां हो तो आप अच्छे से, आपके पास धन है तो आपके पास दुख ना आया हो। हर व्यक्ति के पास दुख आता है। हर व्यक्ति की एक अलग अलग सिचुएशन है दुखों की, एक अलग अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है एक एक व्यक्तियों के दुखों का। हर एक व्यक्ति के जीवन में इतना दुख है।
ये जो भगवत गीता है, मेरा कहने का आशय केवल इतना है कि जब भी जीवन में दुख आए, जब भी आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर ना मिले, एक बार इसे निकाल कर जरूर पढ़िएगा। यदि आपके पास ना हो तो यहाँ से खरीद के जाइए और एक बार तो पढ़ के देखिए, लेके चले जाइएगा। ये मेरे पास बहुत सारे हैं, खरीद के नहीं, क्षमा कीजिए, लेके जाइएगा। तो आइए हम भी भगवान के चरणों में एक सुंदर सा भाव अर्पण करते हैं। भाव अर्पण करते हैं कि हे प्रभु, हमें इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको प्राप्त कर सकें, हमें इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको देख सकें। आप केवल और केवल हमारी ओर देख ले, यह बात हम ठाकुर जी से कहते हैं। और हे प्रभु, गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोती धोती, राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोती धोती। गंगा हमारी हो गए
है धरती, वही है गंगा, बदले गंगा वासी। ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। वही है धरती, वही है गंगा, बदले गंगा वासी। ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। ये वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले सिर को उठा के। अब तो ये पापी, अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होवे। आम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोती होती। आम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोती होती। गंगा हमारी, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। आम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोती हो गई, पापियों के पाप धोती हो गई, पापियों के पाप धोती। बोले गंगा मैया की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले बाके बिहारी की। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन के अनेक रहस्यों को खोलकर हमें जीना और जी के मरना सिखाती। रामायण हमें जीना सिखाती है। रामचरितमानस को जब आप खोलकर पढ़ेंगे, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए, हमें रामायण सिखाती है कि अपने जीवन व्यवहार में आपको क्या क्या व्यवहार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मरना सिखाते, मरना कैसे। रामायण हमें जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मरना सिखाती है, लेकिन जीने और मरने के बीच हमें कर्म कौन कौन से करने हैं और कौन कौन से नहीं करने, ये श्रीमद् गीता भागवत सिखाती है। श्रीमद् गीता भगवती जो है, ये श्रीमद् गीता कहती है कि भगवान ने जो कहा है उसे करो।